हिंदुस्तान ने एक ख्वाब और देखा है पिछले लगभग एक दशक में, वो ख्वाब है स्टार्टअप का। स्किल इंडिया से फिर स्टार्टअप इंडिया तक का जो सफर है, सफर बुरा नहीं रहा, सफर काफी अच्छा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड सामने आए हैं कि जो नए स्टूडेंट भी स्टार्टअप का सपना देखते हैं वो भी मिसगाइड होने लगे। और मैं नाम बिल्कुल सीधे तौर पर लूंगा, जो ब्लू स्मार्ट का अभी हाल के दिनों में गुरुग्राम का केस आया है। यानी पहले राइज, देन फॉल, देन फ्रॉड, राइज, फॉल, फ्रॉड। इन तीनों के बीच में क्या मैं स्टार्टअप का सपना देखूं? एक बात, स्टार्टअप का अगर सपना देखूं तो ये सपना मैं कहां पर लेकर के जाऊं? क्या सिर्फ युवा ही स्टार्टअप का सपना देखे? सर, ये बीमारी जो है ना, जहां जो आपने बोला कि पहले स्टार्ट फेल फ्रॉड, वापस आते हैं ह्यूमन नेचर पे। मैं हल्दीराम की केस स्टडी कर रहा था, शूट कर रहा था, तो उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करी। हल्दीराम से बढ़िया तो मेरे को लगता है बिजनेस फूड में, इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड, एक बार तो पेप्सी को धो दिया था इन्होंने स्नैक्स बिजनेस में। अब आप देखिए सर, उन्होंने जब बिजनेस चालू किया तो पहले 20 साल उन्होंने जीरो एक्सपेंशन रखा। 20 इयर्स उन्होंने एक्सपैंड नहीं किया। उन्होंने पहले अपने प्रोसेसेस ठीक किए, टेस्ट ठीक किया, ऐसा कर दिया कि बस अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। एंड धीरे 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 ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, और वो एंटिटी आज ऑलमोस्ट 88 इयर्स से चल रही है। यहाँ एक स्टार्टअप 8 इयर्स नहीं चल पाया, करेक्ट, और वो 88 इयर्स से चल रही है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंट, इट इज अबाउट पेशेंस। ये रेस ऐसी है सर, इन्वेस्ट पैसे की रेस ना, सिर्फ और सिर्फ कछुआ जीतेगा, खरगोश नहीं जीतेगा। खरगोश कूदेगा, उछलेगा, आगे भागेगा, सो जाएगा, कछुआ प्यार से जीत जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए ना, आपने ब्लू स्मार्ट की बात करी, नहीं जीत पाई। यही एक छोटा देसी आदमी जिसको कोई स्ट्रैटेजी का एस नहीं पता था, कहीं से एमबीए नहीं करी थी, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं थी, उसने 88 साल में $10 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया। जब तक आप स्टार्टअप को ये सोचोगे कि इट्स अ मनी मेकिंग मशीन, जी, वो प्रॉब्लमैटिक बनी रहेगी। मैं डीमार्ट का एग्जांपल लेता हूं। डीमार्ट जब चालू हुआ सर, राधा किशन धमानी साहब की कंपनी है वो, जी, जब वो चालू करे थे ना, तब भी उनके पास हजारों करोड़ की नेटवर्क थी, पर उन्होंने 100 स्टोर नहीं खोले, उन्होंने एक स्टोर खोला। ट्रू। उस एक स्टोर को 3-4 साल चलाया, उससे सीखा, और उसके प्रॉफिट से दूसरा स्टोर खोला। क्या वो नया स्टोर खुद के पैसे से नहीं खोल सकते थे? उनके पास तो बहुत पैसा था। पहले 8 साल उन्होंने टोटल 37 स्टोर खोले। आज वो साल के 50 स्टोर खोलते हैं। 4 लाख करोड़ की कंपनी है, और रिलायंस रिटेल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। कैसे देती है सर? क्योंकि एक चीज को पहले उन्होंने परफेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया। हम पहले कहते हैं पहले आपको आती है आपकी दिशा, फिर आती है दशा, यानी कि पहले डायरेक्शन फिर स्पीड। जो आप बात कर रहे हैं उसका डिजास्टर्स एग्जांपल बिग बाजार के तौर पर हमारे सामने है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंशन भी बिल्कुल आंधी जैसे एक्सपेंशन किया, तूफान जैसे उड़ गए।